जाए और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है। लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी। इस समय भी जो संपूर्ण पवित्रता अर्थात होली बनते हो, संपूर्ण पवित्रता की बड़ी भाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। ओम शांति। I was thinking about my ओम शांति। मैं अपने बचपन के दिनों के बारे में सोच रहे थे कि सच में अंदर में यही महसूस करती थी कि मेरा मूल दिव्यता में ही है और मैं अपने भीतर बहुत बहुत सुंदर इमेज देखती थी और वह तस्वीर बहुत दिव्य थी। इसलिए मैं उसे तमाम उम्र रखना चाहती थी। लेकिन फिर स्कूल में जाना, आगे की पढ़ाई के लिए जाना और बहुत सारी प्रभावशाली बातें, बहुत सी रीति रस्म और अंदर से
स्व की पहचान की निश्चितता की कमी। आमतौर पर समाज में लड़कियां अपनी विशेषताओं के कारण आदर पाती हैं और लड़के अपनी विशेषताओं के कारण। तो मैं बहुत भाग्यशाली थी, मुझे शिक्षा मिली, मैंने पढ़ाई की, क्योंकि यही मान्यता थी परिवार में कि अपनी लड़कियों को पढ़ाना है। आमतौर पर लड़के ही शिक्षा पाते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, काम संभालती हैं। तो जब मुझे पता चला, मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन है। स्वयं के असली स्वरूप को पवित्र, शांत और प्रेमपूर्ण के रूप में जाना। इससे एकदम से मुझे ये फीलिंग आई कि हाँ, यही मेरा असली स्वरूप है और इसी पहचान को मुझे बनाकर रखना है। क्योंकि जानना एक बात है और फिर है वह बनना। और विशेष रूप से मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता अपने भीतर, जैसे कुछ भी पुराना नहीं रखना और सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए रूहानी प्रेम रखना। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शब्द, मेरी दृष्टि भी श्रेष्ठ, और सभी के लिए आत्मिक दृष्टि रखना। सभी को ना केवल आत्मा के रूप में देखना, बल्कि एक पवित्र, शांत, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखना, ताकि दूसरों की ओर हमारी दृष्टि बहुत आदर पैदा करे और बहुत बहुत पवित्र प्रेम इमर्ज हो। और यह जानना कि सभी के साथ मेरा यही अविनाशी संबंध और संपर्क है। हाँ, इसमें महसूसता की आवश्यकता है, लेकिन जब आंतरिक रूप से मैं स्वयं को ट्रेन कर देती हूँ, इसका अर्थ है कि मैं अपने भीतर कुछ भी पुराना और नकारात्मक ना रखूं या किसी के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ये देखने में सक्षम हूँ कि क्या स्वच्छ करने की या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे इसमें और भी श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और फिर इस पहचान के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखते हुए हमें परमात्मा की याद से आत्मा की पुरानी बातें, धूल, गंदगी समाप्त करनी है और आत्मा और भी पावन बन जाती है। और इससे बहुत आंतरिक आनंद और खुशी का अनुभव होता है। और फिर उसके बाद हम आगे प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विचारों को पावन बनाते हैं और सभी के प्रति शुभकामनाएं रखते हैं और सभी के प्रति पवित्रता, प्रेम और शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं। और आंतरिक रूप से हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। फिर पवित्रता दिव्यता बनने लगती है।
मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने इसी प्रकार अपना जीवन प्रारंभ किया और मैं एक यात्रा पर हूँ, इसी यात्रा पर, और सभी हदों से मुझे मुक्त होना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है। बस स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ, इस शरीर के साथ पवित्र रिश्ता जोड़ना है, मेरे स्वयं के साथ पवित्र रिश्ता। तो ये पवित्रता हमारा स्वभाव बन जाती है, बहुत स्वाभाविक लगने लगती है। और जिन भी बातों को आप व्यर्थ कहते हैं, वे सभी बातें जैसे कि हम उनसे अनजान हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, पूर्ण रूप से आंतरिक संतुष्टि। तो जब हम सभी के साथ आत्मिक रूप से रूहानी प्रेमपूर्ण संबंध में आते हैं, और फिर जब भी मुझे किसी भी कार्य व्यवहार में आना होता है, चाहे पैसा है, तन, भोजन, कुछ भी, तो जो कुछ भी मैं ग्रहण करती हूँ, लेती हूँ, सब कुछ बहुत बहुत पवित्र होता है। एक पवित्रता है आत्मिक स्थिति, और दूसरी है जब मैं उसकी याद में रहूं जो पतित पावन है। पतित पावन की स्मृति से अपवित्रता का नामो निशान मिट जाता है। यही है जिसे हम योग अग्नि कहते हैं और याद की यात्रा भी कहते हैं। तो जब मैं इस यात्रा पर हूँ तो मुझे संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव होता है, और ये जानने से कि मैं कौन हूँ और क्या बन रही हूँ, बहुत सुंदर भावनाएं अनुभव होती हैं। मैं एक सत्य, पवित्र, शांत स्वरूप प्रेमपूर्ण आत्मा हूँ, और मुझे अथाह खुशी का अनुभव होता है, और मुझे पूरा निश्चय है कि मैं भगवान का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकती हूँ। और मुझे परमपिता, परम मार्गदर्शक के साथ का बहुत बहुत समीप का अनुभव होता है। ओम शांति।